नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इस चौपाई तक किया था। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। आज दोहा से शुरू करेंगे। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नहीं, जेहि नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महामाया प्रति। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिहु बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहउ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरि बरनई वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाव श्रुति जिन कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी।
आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों 2 और सोरठ का भावार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है, एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार, सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। आगे सोरठ है, सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामाया प्रतीहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि
अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनई वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। आगे दोहा है, सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, जहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। इस तरह दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यहीं तक के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भवार्थ के साथ सुना। अपने आने वाले वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।